Hello students, welcome back to the channel महादेव इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी मदर्स डे। आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साथ जो आज हम अपना चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। लास्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वो इंट्रोडक्शन है इन सभी चैप्टर्स के लिए, क्योंकि उसकी कोई ना कोई टर्म यहाँ पर यूज होती रहेगी या जो हम यूनिट्स पढ़ेंगे वो वहीं से आती है सारी। तो बच्चों आज बात करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन की। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको इस ब्रांच के बारे में या फिजिक्स की इस डिपार्टमेंट के बारे में कि फिजिक्स की ये कौन सी ब्रांच है जिसको हम स्टडी करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो बच्चों हम इसको बोलते हैं मैकेनिक्स। जब भी हम किसी चीज के मोशन या रेस्ट की बात करते हैं, हमने कहा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो मोशन से पहले वो चीज रेस्ट में भी रही होगी, और रेस्ट और मोशन की जब हम बात करते हैं तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स की आपके पास होती है 3 सब ब्रांचेस जो आप पढ़ते हैं, या जिनको आप स्पेसिफिकली ये बोलकर नहीं पढ़ते कि हम स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं या फिर हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं या मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। पढ़ आप सिर्फ फिजिक्स रहे हैं, लेकिन उसमें ये तीनों सब ब्रांचेस भी आप पढ़ते हैं। तो ये किस तरीके की है? सबसे पहली है आपकी स्टैटिक, दूसरी है आपकी काइनेमेटिक, और तीसरी है आपकी डायनामिक्स। तो मैकेनिक्स आप पढ़ रहे हैं और उसकी 3 सब ब्रांचेज स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक के आप नाम से पहचान सकते हैं इसको, या आप आगे जाकर के पढ़ेंगे तो ये रेस्ट की बात करता है। जब कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में हो, whenever body does not change its position with respect to time, तो हम उसको बोलते हैं कि वो बॉडी क्या है, रेस्ट में है। सपोज कि हमने मार्कर यहां पर रख दिया तो ये टाइम के साथ रखा रहेगा, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है। हम कल आकर के देखें, परसों देखें, तो ये यहीं पर रखा रहेगा। इसको हम बोलते हैं रेस्ट या फिर स्टैटिक्स। दूसरी बात करते हैं मोशन। ठीक, सपोज एक एग्जांपल ले लीजिए कि ये कोई आपकी वॉल है और यहाँ पर कोई छिपकली चल रही है। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, या ये हमने कहा लिजार्ड है आपकी, या छिपकली है जो यहाँ पर हमने पॉइंट से शो की हुई है, और ये चल रहा है या चल रही है। ठीक, अब ये चल रही है, हमें नहीं पता है क्यों चल रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। इसके चलने में, किसी भी चीज के ऑब्जेक्ट के मोशन में क्या रीजन है, क्या कारण है उसके चलने के, किस वजह से वो मोशन में है, हमको नहीं मालूम है। तो स्टडी ऑफ मोशन विदाउट एनी कॉज, विदाउट एनी रीजन, उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक या काइनेमेटिक्स। विदाउट कंसिडरेशन without consideration of cause, विदाउट एनी cause जब हम स्टडी करते हैं किसी बॉडी के मोशन की तो उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। क्लियर? नेक्स्ट डायनामिक्स। डायनामिक्स में आप स्टडी फिर से मोशन की करेंगे, और मोशन की स्टडी करने के साथ साथ आप उसके कोज को भी फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज द कोज बिहाइंड द मोशन। इसमें आप मोशन की स्टडी करेंगे लेकिन साथ साथ उसके कोज को भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है या मूव कर रहा है तो उस पर क्या, किस कारण से मूव कर रहा है, उस पर फोर्स लग रही है, वो एक्सेलरेट कर रहा है तो किस वजह से कर रहा है, फोर्स लग रही है इस वजह से मूव कर रहा है, तो क्या कारण है उसके मोशन के। सो मोशन विद कंसिडरेशन ऑफ कोज, मोशन विद कंसिडरेशन ऑफ कोज, ये हम बात करते हैं डायनामिक्स की। तो बच्चों ये थी आपकी 3 छोटी छोटी यहाँ पर टर्म्स या आपका इंट्रोडक्शन इस ब्रांच का
कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली हम इस सब को इंक्लूड करेंगे फिजिक्स के एक चैप्टर में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जब आप आगे जाते हैं तब इनको बहुत ज़्यादा थोरोली या स्टडी करते हैं, इनको डीप स्टडी करते हैं। क्लियर? चलिए, तो हमने यहाँ पर बात की, जो हमारे पास एक टर्म आई रेस्ट, नेक्स्ट निकल करके आई आपके पास मोशन। तो दोनों हम टर्म की बात करते हैं कि रेस्ट है तो क्या है रेस्ट, या फिर मोशन है तो मोशन किसे कहते हैं। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है मोशन 9th क्लास में कि मोशन किसको बोलते हैं, और जनरल लाइफ में भी हम बहुत ज्यादा देखते हैं। अब हम कह रहे हैं कि ये जो डस्टर है आपका, ये यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, या फिर मैंने इसको यहां पर रख दिया है। क्या इसकी पोजीशन बदल रही है टाइम के साथ या किसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, कि ये जो हमारे पास बोर्ड का ये कॉर्नर जो है ये इसका ओरिजिन है, हम यहाँ पर कोई भी जो है ऑब्जर्वर हमारे पास है और यहाँ से हम इसको देख रहे हैं, क्या इसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये स्थिर है, ये रेस्ट में है, ये स्टैटिक है ऑब्जेक्ट, ये नहीं बदल रहा है अपनी पोजीशन, इसको ही हम बोलते हैं रेस्ट। तो बहुत ही सिंपल सी बात हो गई रेस्ट को। अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट को कहना है कि रेस्ट में है, when an object does not change its position or configuration or coordinates, जिस तरीके से भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन आप डिफाइन कर सकते हैं, जो टर्म आप यूज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को और कोऑर्डिनेट्स आप ले सकते हैं, पोजीशन आप कह सकते हैं, ठीक। तो डज नॉट चेंजेस विद टाइम, टाइम के साथ जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन या कोऑर्डिनेट्स चेंज ना हो तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? रेस्ट में बोलते हैं। सिमिलरली मोशन की अब हम बात करते हैं, तो मोशन का बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है आपका, जैसे when an object changes its position, or some of the terms which we use in the definition of rest, we can take them. So position with time, छोटी डेफिनेशन बनाने के लिए मैंने उन टर्म का यूज नहीं किया, लेकिन हम कर सकते हैं। तो जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना हो तब हम उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि ये रेस्ट में है, और जब उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ क्या है, चेंज हो रही है, तब हम उसको बोलते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है आपका मोशन में है। क्लियर? क्रिकेट बॉल है, आपने छोड़ दिया उसको, वो मोशन में है क्योंकि उसकी पोजीशन आपके टाइम के साथ चेंज हो रही है, ठीक है। ट्रेन है, पटरी पर चल रही है, मोशन में है, ठीक। हवाई जहाज है आपका, एरोप्लेन है, वो हवा में उड़ रहा है, मोशन में है। तो या कोई छिपकली है दीवार पर चल रही है, वो भी मोशन में है। अब एक तो दीवार पे चल रहा है, एक पटरी पे चल रहा है, एक हवा में उड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके तीन अलग अलग तरीके के भी या कुछ डिफरेंट टाइप्स के मोशन होंगे, या हम किसी भी चीज की पोजीशन जो है अलग अलग तरीके से बता सकते हैं कि ये किस तरीके का मोशन है। सही है, हम बता सकते हैं बिल्कुल। तो हम पढ़ते हैं बच्चों कि हमारे पास जो है तीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं जब हम किसी भी चीज की पोजीशन बताते हैं। जैसे हम ग्राफ की बात करें तो एक होती है हमारे पास में एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस, और एक होती है जेड एक्सिस। तो यहां पर भी जो है हम तीन चीजें पढ़ने वाले हैं कि मोशन किस तरीके का होता है, ठीक। नॉन यूनिफॉर्म आप पहले पढ़ के आ गए हैं, वो अलग चीज है, या मतलब उसको भी आप कहें कि वो भी टाइप्स ऑफ मोशन है, बट ऑन ए लेवल ऑफ 11th क्लास यू हैव टू स्पेसिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स, जो हाफ के कोर्स में हम पढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि सिर्फ इस एक कोऑर्डिनेट से, सिर्फ इस एक एक्सिस पर कोई चीज चल रही है, ये पॉइंट है आपका O और ये यहां से यहां तक इस स्ट्रेट लाइन में चल रही है, क्लियर। ये इस स्ट्रेट लाइन में चल रही है, एक्स एक्सिस पर ही चल रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है।
तो इसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई बाय ओनली वन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आउट ऑफ थ्री। तीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपने पढ़े, देयर आर थ्री कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जेड। और आप क्या पढ़ते हैं कि इन तीनों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में से आपने क्या पढ़ा कि एक ही जो है आपका उसकी प्रोग्रेस बता पा रहा है। अगर ये इस एक्सिस पर चल रहा है तो एक्स एक्सिस पर इसकी पोजीशन हो गई एक्स, और वाई जेड पर हम इसकी कोई भी पोजीशन नहीं बता पा रहे, तो हमने लिया 0। तो यहां पर जो आपकी मोशन की टाइप हो गई उसको हम बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। ठीक, सो वन डायमेंशनल मोशन किसको बोलते हैं? व्हेन द मोशन ऑफ ए बॉडी स्पेसिफाइड बाय ओनली वन कोऑर्डिनेट, वन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आउट ऑफ थ्री इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। इसके बाद बात करते हैं, अब कोई इंसान क्या है इस दीवार पर चल रहा है या इस प्लेन में चल रहा है। अब ये यहां से भी कुछ दूर है और ये यहां से भी कुछ दूर है। अभी हम प्लेन की बात कर रहे हैं, इसको हमने कंसीडर नहीं किया जेड एक्सिस को। ठीक, तो ये यहां पर चल रहा है। ठीक है, तो यहां से कोई जिगजैग मोशन में चल रहा है। मैंने कहा कि ये यहां से चलना शुरू हुआ और ये पहले ऐसे चला गया, फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे चला गया। अब ये जिगजैग मोशन में चल रहा है। एग्जांपल्स बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, बताऊंगा आपको सबका एग्जांपल अभी इसके बाद, इसके जस्ट तुरंत बाद। तो ये जिगजैग मोशन में आपका क्या है, मूव कर रहा है। तो दोनों जो कोऑर्डिनेट्स है आपके एक्स और वाई, इसकी पोजीशन बता रहे हैं कि ये कहां पर है। तो यहां से बहुत ही सिंपल सी और आसान सी डेफिनेशन बन जाती है, व्हेन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड बाय टू कोऑर्डिनेट्स आउट ऑफ थ्री, then the motion is said to be known as two dimensional motion। ठीक, ये हमने बताया, ये x बता रहा था, ये x y एक्सिस से y डिस्टेंस दूर था और x से x डिस्टेंस दूर था, z से ये नहीं चल रहा था तो हमने इसको लिखा 0। तो ये तो हो गया बच्चों आपका वन डायमेंशनल मोशन। ये हो गया आपका 2D, टू डायमेंशनल। क्लियर? तो आपने पढ़े दो, वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं। अब मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं या मैंने ये मार्कर यहां पर रखा हुआ है, ये फिलहाल एयर में है। और ज्यादा आसानी से लेना है आप एरोप्लेन ले लीजिए। एरोप्लेन हवा में चलता है तो पूरे वॉल्यूम को कवर कर रहा है। तो ऐसे ही हमने कहा, क्या कहा कि ये मार्कर हमने यहाँ से ले लिया। अब अगर मैं इस रूम की ही बात करूं, जिस रूम में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक, तो ये एक्स एक्सिस से भी कुछ दूर होगा, ये वाई एक्सिस से भी कुछ दूर होगा और जेड एक्सिस से भी कुछ दूर होगा। तीनों डिस्टेंसेस से ये इस वॉल्यूम में, इस स्पेस में रखा हुआ है। ठीक, जब भी कोई चीज स्पेस में मोशन करती है वो हमेशा 3D होती है, वेदर इट इज अ प्लैनेट, इट इज एरोप्लेन, इट इज एन एरोप्लेन और एनीथिंग। ठीक, तो जब हम बात कर रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपका स्पेस में होगा तो उसकी जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है या फिर आप उसकी पोजीशन है, तीनों कोऑर्डिनेट से बताएंगे। ये होता है आपका थ्री डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड बाय थ्री कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ऑल द थ्री कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, देन द मोशन इज सेड टू बी नोन एज थ्री डायमेंशनल मोशन। तो आपने 1D पढ़ा, 2D पढ़ा और 3D पढ़ा। क्लियर? कोई ट्रेन है आपकी, कैसे चलती है, या तो आपकी आगे जा सकती है या फिर पीछे जा सकती है। ये पटरी है आपकी, सपोज करिए, ठीक, तो ट्रेन ऐसे इन दोनों पटरियों पर चलेगी। अब या तो ये इस डायरेक्शन में चलेगी या इस डायरेक्शन में। तो बच्चों ये एक ही तो डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि एक ही एक्सिस पर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका 1D मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। ठीक, जब क्योंकि ये किसको कवर कर रही है, एक एक्सिस को। हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रेन की। ठीक, सेकंड की हम बात करते हैं। हमने कहा हम कार चला रहे हैं, किसी प्लेन में चला रहे हैं, या फिर आप एग्जांपल ले लीजिए, ए लिजार्ड मूविंग ऑन ए वॉल। किसी वॉल पर क्या है, एक छिपकली घूम रही है, अब वो यहां पर चल रही है। ठीक, सांप मत समझ लेना इसको, ये लिजार्ड ही है। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, कोई यहाँ पर ये इस प्लेन में चल रही है, कोई भी जानवर है, या आप कार किसी प्लेन में चला रहे हैं, जिगजैग मोशन में आप चल रहे हैं। तो दोनों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है आपके, इसकी पोजीशन बताएंगे। तीसरा,
एरोप्लेन, या फिर आप पतंग उड़ाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स, बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा, पतंग जब आप उड़ाते हैं तो आप कितने कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिएंगे उसकी पोजीशन बताने के लिए। आपकी पतंग इधर भी जा रही है, ये इधर भी जा रही है, ये नीचे भी चली जाएगी, और तीनों तरीके की क्या चाहिए आपको वहां पर कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक, क्योंकि वो स्पेस में चल रही है। तो यहां पर हो गया आपका क्या, एक काइट फ्लाइंग ऑन ए विंडी डे। तो बच्चों ये था आपका आज इस वीडियो में, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, और मोशन आपका कितने तरीके का होता है, मतलब आप किस किस तरीके से मोशन को बता सकते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, उनके एग्जांपल्स। एक और टॉपिक की हम बात करते हैं, एक और चीज हम लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट हम पढ़ते हैं एक तरह। ये ज्यादा तो नहीं यूज होता है, लेकिन पॉइंट ऑब्जेक्ट पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको बताऊं पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये खड़ा है यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर, ठीक, चलिए ये बना दिया हमने क्या, ऑब्जर्वर। अब ये यहां से इस सर्कल को देख रहा है, अब दूर से देखिए इस सर्कल को, क्या इसका साइज जो है वो इसकी डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा नहीं है। मैं यहां से चांद पर कोई चीज देखता हूं तो क्या वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। सिमिलरली ये क्या कर रहा है आपका, इस डिस्टेंस, इस छोटे से ऑब्जेक्ट को बहुत ही ज्यादा दूर से देख रहा है, ठीक। तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन आपको बुक्स में मिल जाएगी, नोट्स में मिल जाएगी, क्लियर। सो व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर is much larger than the size of the object, then the object is said to be known as point object. तो यानी कि जब आपका जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, या फिर आप ये कह दीजिए कि द डिस्टेंस जो है आपका ऑब्जेक्ट का और ऑब्जर्वर का वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, किससे, ऑब्जेक्ट के साइज से, तब आप उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक। तो ये थी कुछ इंट्रोडक्शन था जो आज हमने पढ़ा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। आगे जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाले हैं, क्योंकि आपने जो पढ़ रखा है उससे एडिशनल आप कुछ हटके पढ़ने वाले हैं। आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज स्पीड पढ़ी हुई है, लेकिन अब आप पढ़ेंगे कि नहीं, एवरेज स्पीड ऐसे भी निकालते हैं हम। तो बच्चों इस वीडियो को आप आराम से देखिए, तब तक आगे के जो टॉपिक्स है आपको आने वाले लेक्चर्स में बताए जाएंगे, और उनके कुछ एग्जांपल्स भी हम साथ के साथ पढ़ेंगे। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, जब तक ये प्रॉब्लम नहीं सोल्व हो जाती कोरोना की। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद।